गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन की। हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव फीडबैक। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझा था, जिसमें हमारा सबसे लास्ट का एलिमेंट क्या था? फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं? फीडबैक को हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया। बच्चों, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि ये बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस सफल रही या असफल हो गई। इसलिए फीडबैक को अच्छे से समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव फीडबैक। फीडबैक को कैसे इम्प्रूव करेंगे? सबसे पहले फीडबैक के बारे में समझेंगे। Feedback has specific importance in communication process. Feedback communication process में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। Feedback is the last but most significant and necessary element of the communication process. फीडबैक भले ही सबसे आखिरी का एलिमेंट हो, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फीडबैक। The following directives to improve the effectiveness of feedback in their training programs. बच्चों, नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और ये पॉइंट आपको एक फीडबैक को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प, यानी सहायता। फीडबैक इज हेल्पफुल in understanding, knowing the behavior of the receiver. फीडबैक क्या है? फीडबैक रिसीवर के बिहेवियर को समझने में हेल्पफुल है। knowing and understanding the receiver reaction help create a good relationship so that the sender can take appropriate action while appreciating and analyzing his earlier message in the light of feedback. बच्चों, जब आप लोग फीडबैक को एनालाइज करते हो, तब आप रिसीवर के बारे में कुछ बातें जान जाते हो कि रिसीवर आपसे क्या सुनना चाहता है, क्या उसको आपका मैसेज समझ में आया या नहीं समझ में आया। फीडबैक में रिसीवर की इच्छा के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वो मेरे मैसेज में इंटरेस्टेड है या नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली आप फीडबैक के थ्रू अपने रिसीवर को, जो आपकी ऑडियंस है या जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और जब आप उसके बिहेवियर को, रिसीवर के बारे में उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ जाओगे, तब आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाओगे, एप्रोप्रिएट एक्शन ले पाओगे। किसके लिए? जिससे कि अब आप जो अगला कम्युनिकेशन करोगे, वो पहले किए गए कम्युनिकेशन से बेटर होगा। बात समझ में आ गई? तो फीडबैक क्या है? फीडबैक आपको हेल्प करता है रिसीवर के बारे में समझने में और अगले कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्याख्यात्मक। व्याख्या का मतलब किसी भी बात को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से, डिस्क्रिप्टिव रूप से समझ सकें, मतलब एक डीप एनालिसिस कर सकें। फीडबैक का नेचर कैसा होना चाहिए? सर, फीडबैक का नेचर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अच्छे से हर बात को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया गया हो। द नेचर ऑफ फीडबैक इज डिस्क्रिप्टिव बिकॉज of
its descriptive nature, it is possible to make desirable changes in the earlier messages based on reaction analysis. बात समझ में आ गई? जब आपको फीडबैक डिस्क्रिप्टिव नेचर का मिलेगा तब आप उस मैसेज के लिए क्या कर पाओगे, आवश्यक जो कदम होंगे, जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन होंगे वो कर पाओगे। तो फीडबैक कैसा होना चाहिए? पहले तो हेल्पफुल होना चाहिए रिसीवर को समझने के लिए और अगले मैसेज को बेहतर बनाने के लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होना चाहिए, यानी फीडबैक में हर बात पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब की जानी चाहिए। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। The characteristics of specification is present in feedback, which enable the receiver to have complete knowledge related to communicated message. रिसीवर का जो फीडबैक हो वो विशेष रूप से उस मैसेज के लिए ही होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे कि उसके फीडबैक को प्रॉपर एनालाइज किया जा सके। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। It will be difficult to understand the communicated message if the quality of specificness is missing. अगर फीडबैक में ये स्पेसिफिक नेचर मिसिंग होगा तो आपको मैसेज की क्वालिटी, तो आपको मैसेज के बारे में प्रॉपर समझ नहीं मिल पाएगी। आपको बहुत कठिनाई होगी कि हमने मैसेज जो भेजा था क्या सही भेजा, यानी आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप रिसीवर को और अपने मैसेज को प्रॉपर एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। तो जो फीडबैक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए सर? वो फीडबैक स्पेसिफिक नेचर का होना चाहिए। स्पेसिफिक नेचर से मतलब क्या? वो फीडबैक जो आपने मैसेज दिया है केवल पर्टिकुलर उस मैसेज के विषय में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है लिसनिंग, यानी सुनना। बच्चों अगर रिसीवर मैसेज सही से सुनेगा नहीं तो आप भी फीडबैक सही नहीं दे पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप सेंडर हैं, आपने रिसीवर का फीडबैक सही से नहीं सुना तो आप उस फीडबैक का सही से एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। फीडबैक इज पॉसिबल ओनली when the receiver is prepared to listen, know, understand the message and have sufficient time to prescribe the message. उस मैसेज को उस रिसीवर ने सही सही शब्दों में सुना हो, समझा हो और जाना हो, तभी वो उस मैसेज पर पर्याप्त फीडबैक दे पाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टाइम। लेसर टाइम consumed between communication of the message and receipt of its feedback, more shall be its effectiveness and advantage. Thus, the time factor is significant in feedback. बच्चों रिसीवर को आपको एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा जिससे कि वो प्रॉपर मैसेज को समझ सके और उस पर अपनी एक राय बना सके। अगर रिसीवर को ठीक से टाइम नहीं मिलेगा मैसेज को समझने का, उस पर अपनी राय बनाने का, उस पर फीडबैक बनाने का, तो वो आपको जल्दबाजी में गलत फीडबैक दे देगा। बात समझ में आ गई? हाँ। तो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैसेज देने वाले का भी एक टाइम होता है, वो प्रॉपर वे में उस मैसेज को भेजता है, उस मैसेज को बनाता है, फिर भेजता है, फिर रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है और उसको एनालाइज करता है और फिर फीडबैक देता है। यानी समय, समय भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, है ना? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक बिहेवियर।
विशेष व्यवहार, फीडबैक ऑलवेज रिफर टू सम definite reaction or behavior. It means that feedback should be related to some specific behavior. बच्चों, फीडबैक हमेशा एक स्पेसिफिक बिहेवियर में होना चाहिए। सर कैसे स्पेसिफिक बिहेवियर में होना चाहिए? बच्चों, या तो रिसीवर का फीडबैक निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। उसका वो निगेटिव या पॉजिटिव होना एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, यानी वो जो फीडबैक देगा वो प्रॉपर मैनर्स में देगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लास्ट है गोल ओरिएंटेड। फीडबैक इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, इट इज डायरेक्टली टू द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज। बच्चों, जब संदेश भेजने वाले ने मैसेज भेजा तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सेंडर ने मैसेज रिसीवर के पास भेजा होगा। तो अब रिसीवर का फीडबैक ये बताएगा कि सेंडर का, संदेश भेजने वाले का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसलिए फीडबैक मैसेज ओरिएंटेड नहीं होता। फीडबैक कैसे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव या गोल ओरिएंटेड। गोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य। संदेश भेजने वाले ने जब संदेश भेजा तो उसका एक लक्ष्य था जिसके लिए उसने वो संदेश या मैसेज रिसीवर के पास भेजा। अब रिसीवर ने उस मैसेज को सुना, समझा और उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, यानी फीडबैक दे दिया। अब वो फीडबैक जब सेंडर के पास गया तब वो सेंडर ये पता कर लेगा कि उसका जो लक्ष्य था वो उसे प्राप्त हुआ या नहीं, है ना? हाँ सर। तो बच्चों, ये था हमारा फीडबैक, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया। कौन कौन से पॉइंट? हेल्प, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, लिसनिंग, टाइम, स्पेसिफिक बिहेवियर और गोल ओरिएंटेड। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।